स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर का टॉपिक हम पिछले प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट को कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट इज स्क्वायर रूट? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल स्क्वायर के अपोजिट होती है। सो स्क्वायर रूट की हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर रूट इज अपोजिट टू द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जो स्क्वायर रूट होता है वो किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका बिल्कुल अपोजिट टर्म होती है। यानी कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका अपोजिट प्रोसेस करके हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। और अदर में हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर के बिल्कुल इनवर्स ऑपरेशन को, उल्टे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट निकालना कहते हैं। नाउ अब हम कुछ नंबर्स लेंगे जिनके स्क्वायर्स हम निकालेंगे और उनका अपोजिट प्रोसीजर अप्लाई करके हम उनके स्क्वायर रूट्स भी निकालेंगे। लाइक 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। यहाँ पे हम 5 नंबर्स को लेते हैं एक बार। इसी तरह प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। जैसे इन नंबर्स का स्क्वायर ये नंबर्स थे, इन ऑपरेशंस को हम अपोजिट करके इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 का रूट होगा 1, 4 का रूट होगा 2, 9 का रूट होगा 3, 16 का रूट होगा 4 एंड 25 का रूट होगा 5। यानी कि जिन नंबर्स का हमने स्क्वायर किया था उनका जस्ट अपोजिट करने पर हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है। यानी कि अब हम इस डेफिनेशन को कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट इज जस्ट अपोजिट टू द स्क्वायर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे स्क्वायर्स में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का रोल प्ले होता है। चाहे हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करें या पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करें, हमें स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। लाइक -1 का स्क्वायर करने पर इट मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होंगे और हमें प्लस का 1 मिलेगा, बिकॉज माइनस माइनस विल बी प्लस। -2 का स्क्वायर करना इट मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2 जो कि +4 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करना इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3 इट मीन्स प्लस का 9 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इन नंबर्स का अपोजिट लेते हो, 1 का रूट करते हो, तो वो आपको -1 और +1 बोथ नंबर्स मिल सकते हैं। अगर आप 4 का रूट करते हो तो वो आपको -2 और +2 दोनों मिल सकते हैं। 9 का रूट करते हो तो वो आपको -3 और +3 दोनों मिल सकते हैं। प्लस का सिंबल हम कभी शो नहीं करते। तो ये सारा जो आपका प्रोसीजर। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। फ्रेंड्स, आई नो आज के टाइम में बहुत सारे ट्रिक्स चले हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट मेथड भी हमें आने चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको मेथड्स आने ही चाहिए। तो अब हम मेथड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। हेयर फर्स्ट मेथड इज square root through repeated subtraction. Second, square root through prime factorization. Third one is square root through division method. Now I will explain this method one by one. So please थोड़ा ध्यान से देखिए। First method is repeated subtraction method. Repeated subtraction method में हम repeated subtraction वाला तरीका यूज करेंगे, यानी कि नंबर्स को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना। फ्रेंड्स, पहले वाली वीडियो में आपने सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, जो कि किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, आपने पढ़ा था। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम नंबर n, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। एंड यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा।
इस प्रोसेस का अपोजिट हम यूज करेंगे। लेट आई एम टेकिंग अ नंबर 25 जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम होता है एंड दोज 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो कि 25 होता है, ये 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है ऑलवेज। 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि हमारे प्रीवियस मेथड को शो कर रहा है। अब इन्हीं ऑड नेचुरल नंबर्स को हम ऑर्डर में रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देखेंगे। सो हम इन्हीं नंबर्स को ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट 25 माइनस 1, 3, 5, 7, 9 को हम ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए। सो फर्स्टली वी विल सब्ट्रैक्ट 25 माइनस 1 इज इक्वल टू वी विल गेट 24। फिर हम 24 में से सेकेंड ऑड नेचुरल नंबर जो कि 3 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गेट 21। 21 में से फिर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 मिलेगा एंड फिर हम 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा एंड इन द लास्ट 9 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इट मीन्स दीज 5 ऑड नेचुरल नंबर्स को हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है तो फाइनली हमें जो रिजल्ट है वो 0 मिल गया है। ये सब्ट्रैक्शंस हमने 5 स्टेप्स में कंप्लीट की हैं। तो इन 5 नंबर्स के अंडर हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। दैट कैन बी 5 और -5 क्योंकि स्क्वायर में दोनों होते हैं हमारे पास 5 प्लस एंड माइनस। आवर सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना होता है। इसे हम डेफिनेशन के थ्रू ये भी कह सकते हैं कि पेयरिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनको पेयर अप करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिर उसके लिए प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। सो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। दिस इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, यानी कि जो नंबर हमें गिवन होगा जो प्राइम नंबर्स उनको डिवाइड करेंगे उनका सेट क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। वो सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके उस गिवन नंबर के। अब आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। सो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय सेल्फ, जो कि सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। सो आई एम टेकिंग सम प्राइम नंबर हेयर 2, 3, 5, 7, 11, sorry not 9, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग नंबर 144। फॉर एग्जाम्पल मैं 144 लेती हूँ और उसका हम स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे यहाँ पे। सो इसके लिए हमें फर्स्टली 144 को इन प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। सो फर्स्टली वी एम टेकिंग 144 इज अ इवन नंबर, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिवाइड इट बाय 2। सो 2 से डिवाइड करने के बाद हम इसको बाकी नंबर 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन से डिवाइड करते रहेंगे। सो 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 72 एंड आफ्टर दैट 2, जब हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 is 6 एंड 2 6 is 12। आफ्टर दैट अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, वी विल गेट 18। 36 को 2 18 से डिवाइड करेगा, सो वी विल गेट 18 हेयर। अगेन हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 9। नाउ 9 इज अ ऑड नंबर, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम 2 यूज नहीं करेंगे, हम 3 यूज करेंगे। सो 3 से 9 3 पे डिवाइड होगा, अगेन 3 से 3 1 पे डिवाइड होगा। सो दीज आर ऑल दोज प्राइम फैक्टर्स विच डिवाइड्स दिस नंबर 144 इन ऑड नेचुरल नंबर। सो 144 के जो हमारे फैक्टर्स मिले हैं वो हमें
144 के मिले हैं, स्क्वायर रूट 144 के नहीं मिले, तो हम अंडर द स्क्वायर रूट के अंदर इन नंबर्स को रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दीज आर प्राइम फैक्टर्स। सो 2 मल्टीप्लाई 2 इज, जैसे कि हम देखते हैं 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, बट उन पे स्क्वायर रूट रहता है और स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद हम सिंगल 5 यूज करते हैं। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास ऑलवेज 4 होता है। अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। आफ्टर दैट हम देखेंगे ये जो आपके हैं ये स्क्वायर रूट में है। अब आप देखेंगे कि 4 का जो रूट होता है वो हमेशा 2 होता है, 4 का रूट 2 होता है, एंड अगेन 9 का रूट 3 होता है। So we will write 3. Finally we will get the answer 2 multiply 3 is 12. So square root for 144 is 12. ये हमारा फाइनली आंसर होगा। Now we are taking a question, is 2352 is a perfect square? अब हम इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिमिलरली हम इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे 2352 का। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीजन करेंगे। 2352, सो दिस इज अ इवन नंबर, तो हम फर्स्टली इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमें 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 2 इज 2 7 इज 14, 2 6 इज 12। अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 is 10, 2 8 is 16, 2 8 is 16. Again divide by 2, 2 2 is 4, 2 9 is 18, and 2 4 is 8. Again divide by 2, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 7 is 14. अब ये ओड नंबर आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। सो 3 4 इज 12, 3 9 इज 27। अब ये 3 से नहीं 7 से डिवाइड होगा। 7 7 इज 49, 7 1 इज 7। तो ये हमें सब फैक्टर्स मिल गए हैं जो कि इस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। सो इनको हम अंडर द रूट में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सिमिलरली अब हम इनका पेयर अप करेंगे। पेयरिंग करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो 2 टाइम्स 2 का पेयर जो हम करेंगे 1 टाइम 2 मिलेगा। अगेन 1 टाइम 2। 3 जो है वो सिंगल है, जिसका कोई पेयर अप नहीं है, फिर हम 7 का पेयरिंग करेंगे और 3 हमारा रूट में रहेगा। सो फाइनली वी विल मल्टीप्लाई दिस होल नंबर, वी विल गेट 28 रूट 2। सो हमारा 3 अभी भी रूट में है, सो हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 2354 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। That is our final solution. Thank you.